गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। थोड़ा लेट हो गया ऑनलाइन आने के लिए। वो बैनर बनाने का देख रहा था, मुझे अभी तक बैनर बनाना नहीं आता है। फेसबुक पे ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज जो बैनर्स डालते हैं वो ट्राई कर रहा था मैं। बहुत ही पेचीदा काम दिख रहा है। और बार बार वो मेकअप जो करते हैं, आर्टिस्ट लोग मेकअप जो करते हैं कि कुछ होते कुछ है और बताने की कुछ और कोशिश करते हैं, तो मुझे वैसे ही थोड़ा सा मेकअप टाइप ही लगा वो बैनर बनाना और पोस्टिंग करना। तो मेरे तो बस की बात नहीं दिख रही है। देखते हैं पार्टी के तरफ से कोई बनाता है क्या, क्या वो उनको भी आता है या नहीं भगवान को पता है। तो आज ठीक है वो छोड़ देते। आज जयंती है थोर स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य तिलक जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज जयंती है। तो यही बात कहूँगा कि देश के जनता में सच्चाई के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, लोगों के अंदर सच्चाई का महत्व पता चले। और जो गलत का राजकारण है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। देश को ऐसे लगता है कि देश सही सही तरीके से पिछले 70 साल से चलाया गया। मुझे तो बहुत सारी गलतियां दिखती है, क्योंकि गलत काम बहुत हुए दोस्तों। गलतियों को माफी है। गलतियां मैं तो चाहूंगा कि हजारों गलतियां होते रहे, क्योंकि उसमें से हमें सीखने को मिलेगा। लेकिन गलत कामों को क्या कहेंगे दोस्तों। और ऐसे बड़े लोग ही अगर गलत काम करेंगे तो फिर उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जैसे कि आपने देखा लॉकडाउन का जिस तरह से नाटक किया गया, कोरोना का जिस तरह से ड्रामा किया गया, देश की जनता को, एक भ्रमित जनता को, गरीब जनता को, पीड़ित जनता को, शोषित जनता को जिस तरह से अंधेरे में वापस और ढकेलने की कोशिश की। वैसे तो मैं वो कहूंगा कि अच्छा ही हुआ उन लोगों के साथ, क्योंकि वो पहले भी अंधेरे में थे, अब और ज्यादा अंधेरे में ढकेल दिए गए। तो यही कहूंगा कि ये आने वाला जो आज़ादी का साल है 15 अगस्त है। तो लोकमान्य तिलक जी के जिस तरह से बैनर लोग फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जिस तरह से फेसबुक के ऊपर पोस्ट हो रहा है, वर्षाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी सच्चाई के प्रति भी वो लोग जीने की ताकत उनके अंदर भगवान परमात्मा प्रदान करे उन्हें। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा शोषित वर्ग से आता हूं। जिस तरह से हमारा ईपीएस 95 पेंशनर का केस चल रहा है, सरकार जिस तरह से उसे नजरअंदाज कर रही है, टालम टोल कर रही है। कभी कहते हैं कि काम चालू है, कभी कहते हैं कि 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए। पिछले 6 सालों से काम चल रहा है दोस्तों। अभी तक सरकार ने हम ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय नहीं दिया है। तो मैं यही कहूंगा कि आज लोकमान्य तिलक जी को याद करके और चंद्रशेखर जी आजाद जी को याद करके मैं यही कहूंगा कि सरकार भी सच्चाई के प्रति उजागर हो। और देश में जो अन्याय हुआ है, देश के अंदर जो ये 65 लाख पेंशनर्स के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है, जो शोषण हुआ है, 2 पीढ़ियों का जिस तरह से शोषण किया गया है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तभी इस देश के आजादी का कोई महत्व रहेगा दोस्तों। और जो ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज हो रहा है, पिछले 70 सालों से जो ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज किया जा रहा है, और पर्दे के पीछे से छुप के जो लोग ये पूरी तरह से खेल कारोबार कर रहे हैं, उनको भी लोकमान्य तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद जी उन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करे, और उनके अंदर का भी अज्ञान जल्द से जल्द दूर हो, और वो भी अपने गलतियों का कहीं ना कहीं पश्चाताप करे। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो पश्चाताप आना चाहिए। वरना पर्दे के पीछे छुप के पिछले 70 सालों से जो टालम टोल चल रही है, जो जो जनता के, देश की जनता को जो बताने की कोशिश की जा रही है और होता कुछ होते, और जो अर्थ का अनर्थ किया जाता है और पर्दे के पीछे के लोग छुप जाते हैं, दूसरों को सजा दी जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। क्योंकि मैं यही ताकत लोकमान्य तिलक जी से और चंद्रशेखर आजाद जी से, मेरे तमाम भारतवासियों को मांगता हूं कि आज उनकी जो जयंती है, तो मैं बैनर तो पोस्ट नहीं कर सका, मैं असफल हुआ, बैनर बनाने में मैं असफल हुआ। लेकिन अपना जो भाव है, अपना जो उनके प्रति विश्वास है, और उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो बलिदान दिया, और वो जो चाहते थे, वो जो आजाद भारत चाहते थे कि हमारा आजाद भारत किस तरह से हो, तो वही ताकत मैं चाहता हूं कि हर देशवासी के अंदर आए। और कहीं ना कहीं ये ब्रॉडकास्टिंग का जो मिसयूज हुआ है, ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए दोस्तों। और देश के जनता में एक सच्चाई के प्रति एक भाव उत्पन्न हो, क्योंकि पागलों के ऊपर राजकारण आप कब तक करोगे।
पागल परिवारों के ऊपर आप कब तक राजकारण करोगे, और कब तक उन्हीं को उन्हीं से लड़ा के कब तक आप अपना जो मंसूबा है वो पूरा करोगे, जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। तो यही बात कहूंगा। और जो कोरोना का जो ड्रामा शुरू किया गया था, उस समय जो थाली ताली बजाई जा रही थी, बड़े बड़े मैंने देखा है, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने ताली बजाई है, थाली बजाई है। उनसे भी कहता हूं कि देश के जनता को, अगर वो उनके अंदर अगर प्रोग्रेस नहीं ला सकते तो कम से कम उनको और वापस डिमोटिवेट ना करे, उन्हें अंधेरे में धकेलने की कोशिश ना करे। अगर देश की गरीबी दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम देश की गरीबी तो मत बढ़ाओ। देश का अज्ञान दूर नहीं कर सकते हो तो कम से कम देश का अज्ञान बढ़ाने की तो भी कोशिश मत करो। मैं उन तमाम सूत्रधारों से भी कहना चाहता हूं कि देश के प्रति ईमानदार रहिए, आपके प्रति देश ईमानदार रहेगा, यह बात ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, इसका सब लोगों को यहां पे एक आत्मचिंतन करने का समय आ चुका है। कब तक आप उसी के परिवार को उसी से लड़ाते रहोगे? अब ये खेल कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और सूत्रधारों ने भी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जो देश के प्रति ईमानदार नहीं थे उन लोगों को भी यहां पे बात पता रहनी चाहिए कि दोस्तों इस तरह का वातावरण इस देश में नहीं चलेगा। और लोकमान्य तिलक जी की आज जयंती है, जो बिंदास लिखते थे, जो पेपर में किसी के भी बाप को नहीं डरते थे, पेपर में बिंदास लिखते थे, ऐसे लोकमान्य तिलक जी से हमने सीखना चाहिए, सच्चाई के प्रति सीखना चाहिए। लोगों के बुरे समय का मिसयूज करके उसका अर्थ का अनर्थ करने वाले उन सूत्रधारों को, जो 70 साल से सूत्रधारी कर रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हो या किसी वरिष्ठ परिवार के हो, बड़े परिवार से भी हो, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हमने अज्ञान को रोकना चाहिए। आओ हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ते हैं और इस देश में एक सच्चाई का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, और पागलों को पागल की तरह ही ट्रीट करते हैं, उनका अर्थ का अनर्थ करके, और कहीं ना कहीं अपने मंसूबे पूरी करने की हम अपनी ख्वाहिशें बंद कर देते हैं, और इस देश के मिट्टी के साथ हम न्याय करते हैं। प्रभु राम का जो आप नाम लेते हो तो कहीं ना कहीं प्रभु राम के नाम के साथ जुड़ने की कोशिश करो, और उस चरित्र से कुछ सीखने की कोशिश करो। प्रभु राम ने अपने देश की जनता के लिए पूरा अपना परिवार तहस नहस कर दिया, आलीशान परिवार तहस नहस कर दिया। अपना जो राजगद्दी पे बैठ के आराम से जिंदगी गुजारने की थी वो पूरी तरह से तहस नहस कर लिया प्रभु राम ने, क्योंकि देश की जनता गलत नहीं होनी चाहिए। और आज अभी भी वही चल रहा है दोस्तों। तो प्रभु राम का नाम लेके या मंदिर का नाम लेके हम कुछ हासिल नहीं करोगे। देश की जनता को पीड़ित करके, देश की जनता को भ्रमित रख के हम कोई राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। राम राज्य तो हमारे औकात के बाहर है, राम राज्य हमारा सोचना भी औकात के बाहर है, लेकिन उस उस राह पे चलने की हम जरूर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन देश की जनता को पीड़ित करके, देश की जनता को तकलीफ देके या देश की जनता को अज्ञान में रख के वो राम राज्य कभी नहीं आ सकता दोस्तों। उस राम राज्य के लिए आपको शक्ति के साथ खड़े होना चाहिए, सच्चाई के साथ खड़े होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज रुकना चाहिए दोस्तों। बहुत हो गए ये मंसूबे, बहुत हो गई ये सूत्रधारी। अब कहीं ना कहीं आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु राम ने अपने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया था, लोगों के बातों में आके अपना पूरा परिवार तहस नहस कर दिया था प्रभु राम ने। वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके खून का, उसका जो संघर्ष था उसको हम देशवासियों ने न्याय देना चाहिए दोस्तों। तभी जाके राम राज्य की कल्पना हम सोच सकते हैं। राम राज्य तो आना हमारे औकात के बाहर है, क्योंकि हमारी आत्मा ही जागृत नहीं है। हमारी आत्मा देश के प्रति, मिट्टी के प्रति जागृत ही नहीं है। होती थी तो ये दीना कभी आते ही नहीं थे। 73 साल हो चुके देश की आजादी को, अभी भी कहीं ना कहीं कोई वर्ग शोषित है, कोई पीड़ित है। क्या चल रहा है इस देश के वातावरण में? क्या वातावरण बनाया? पिछले 4 महीने से हम देश बंद रखते हैं, कई देशवासी नाराज है, कई देशवासियों का नुकसान हो चुका है, और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है दोस्तों। मेजॉरिटी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। क्या क्या चल रहा है इस वातावरण में? क्या मिलेगा इस वातावरण में? क्या किसी के परिवार को आपस में लड़ा के खत्म करके सूत्रधार अपने मंसूबे कब तक पूरे करते रहेंगे? कब तक अपने आप को राजगद्दियों पे बिठाते रहेंगे? ये क्या वातावरण है? आप पॉलिटिशियन नहीं हो तो क्या आपका ब्रॉडकास्टिंग हैंडलर हो तो आपका कोई दायित्व नहीं बनता है कि देश के जनता को सच्चाई के प्रति उजागर करना? एनटीसी मिल, टेक्सटाइल मिल का इतना बड़ा केस हुआ है दोस्तों, वो लोगों को तनख्वाहें दी नहीं गई दोस्तों। जो महंगाई के हिसाब से उन्हें तनख्वाहें मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो तनख्वाहें रोकी गई। आज हम जो पिछले 2 जनरेशन,
2 जनरेशन से हम तकलीफ गुजार रहे हैं दोस्तों। सरकार हमें कहीं तो भी न्याय देगा ऐसे लग रहा है, लेकिन सरकार टालम टोल कर रहा है, पेंडिंग रख रहा है, कोरोना का ड्रामा किया जा रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग मिल चुके हैं। क्या फायदा आपका बड़ा बड़ा इस देश में होके, ऊपर से अगर लोकमान्य तिलक जी, चंद्रशेखर आजाद जी अगर आप लोगों को ऊपर से देख रहे होंगे तो नाराज हो रहे होंगे। नहीं चाहिए हमें बैनरबाजी। अरे देश के अंदर सच्चाई के प्रति उजागर हो जाइए, देश को शुरू कर दीजिए, देश में एक सुख शांति का वातावरण पैदा कर दीजिए। इतना काफी होगा लोकमान्य तिलक जी को और चंद्रशेखर आजाद जी को उनके जयंती निमित्त जो हम शत शत नमन करते हैं, तो इस रूप से शत शत नमन कीजिए, सच्चाई के प्रति उजागर हो जाइए और देश के जनता को भी सच्चाई के प्रति उजागर करने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं अब आपका ब्रॉडकास्टिंग हैंडलर रुकना चाहिए दोस्तों। और ये गलत जो मिसयूज हो रहा है, पागलों को पागलों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, उनका राजकारण किया जाता है क्योंकि अपने मंसूबे पूरे की जाए और उन लोगों को, उस परिवार को और दुख दर्द दिया जाए। ये क्या वातावरण है दोस्तों? ये किस तरह का? प्रभु राम भी आप लोगों को सवाल पूछ रहे हैं यहां पे कि अभी तक की बर्बादी बस नहीं हुई क्या दोस्तों? कौन कंफर्ट जोन में है? ये पहले सवाल पैदा होता है दोस्तों। आज तक कौन कंफर्ट जोन में था, कौन सूत्रधार था, ये सवाल पैदा होता है। उस परिवार को कब तक लड़ाओगे? उसके बच्चों को कब तक लड़ाओगे आपस में? आप लोग आराम से पर्दे के पीछे छुपे रहेंगे, आराम से अपने मंसूबे पूरे करते रहोगे और देश की जनता को इस तरह से भ्रमित करके देश का मिसयूज करोगे। यह वातावरण लोकमान्य तिलक जी को भी पसंद नहीं था, यह वातावरण चंद्रशेखर आजाद जी को भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो आजादी के लिए लड़े थे दोस्तों। आज एक हर्षद भाई शाह जी ने एक सर ने बहुत अच्छा मैसेज पोस्ट किया है दोस्तों, मेरे को बहुत पसंद आया उनका। हर्षद सर ने बहुत अच्छा मैसेज पोस्ट किया है। एक अच्छे नांदेड़ियन बोलकर मैं हमेशा से उनको और उमाकांत जोशी सर को देखता हूं कि वो बहुत जिस तरह से उनके अंदर अवेयरनेस, दोस्तों अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में, समाज में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं? पागलों के ऊपर राजकारण करते हैं, पागलों को मेहनत मशक्कत सिखाते हैं और देश की राजनीति गंदे लोगों के हाथ में दे देते हो, जिसके चलते पूरा समाज पीड़ित हो जाता है, पूरा समाज शोषित हो जाता है दोस्तों। फिर बाद में पता चलता है कि गलत क्या हो रहा है। मैं एक हर्षद शाह जी ने जो लिखा है, सर ने बहुत अच्छा फेसबुक पोस्ट किया है, मैं अभी आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। इसका भारत के सच्चाई से पिछले 70 साल का, तो चलो उससे पहले का मैं बात छोड़ देता हूं। आप कहोगे कि मैं तर्क लगा रहा हूं, वो बात छोड़ देते हैं, लेकिन मैं पिछले 70 साल का जो भारत का है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। कहने को ही कानून की नजरों में सभी समान है, कहने को ही कानून की नजरों में सभी समान है, पर हकीकत उससे ठीक विपरीत है। हकीकत उससे विपरीत है दोस्तों। तभी तो आज आम इंसान के करोड़ों केसेस छोटी बड़ी अदालतों में तारीख पे तारीख, पर हकीकत उससे विपरीत है। तभी तो आज आम इंसान के करोड़ों केसेस छोटी बड़ी अदालतों के तारीख पे तारीख चक्कर में दशकों से सड़ रहे हैं। वहीं कुछ खास लोग सत्ता की साठमारी के झगड़ों के ताजे केसों की सुनवाई सर्वोच्च अदालत तक तुरंत हो जाती है और फैसला भी हो जाता है। सबसे पहले तो जो बड़े बड़े रहते हैं ना, वो तो उनका तो कोई लेना देना नहीं रहता, वो अपने बाल बच्चे आराम की जिंदगी गुजार लेते रहते हैं, कोई लेना देना नहीं रहता दूसरों को। एक उनके पास ताकत रहती है पैसों की। अगर कहीं किसी का नुकसान हो रहा है, अगर कहीं किसी का देश में नुकसान हो रहा है, तो कहते हैं कि हम पैसे दे रहे हैं ना, हम आप लोगों को पैसे दे रहे हैं ना, तो फिर हम इतना तो योगदान दे रहे हैं ना, फिर हमको और हमारे परिवार को दूर रखिए, आप लोगों का कानून है, आप लोग अपना अपना देख लीजिए। ऐसे सूत्रधार पीछे हट जाते हैं। पिछले 70 सालों से यही खेल चल रहा है। दूसरी चीज पढ़ के बता रहा था मैं आपको कि छोटी केसेस छोटी बड़ी अदालतों में तारीख पे तारीख चक्कर में दशकों सड़ रहे हैं। ये ईपीएस 95 पेंशनर्स का ही देख लीजिए दोस्तों, पिछले कई वर्षों से इन्हें सताया जा रहा है, इनके केसेस को। ये जो बुजुर्ग पेंशनर है, ये सीनियर सिटीजन है, इन्हें पिछले कई दशकों से सताया जा रहा है। इनको तो पूरी जिंदगी महंगाई के हिसाब से तनख्वाह दी नहीं गई। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन इनको महंगाई के हिसाब से मिलनी चाहिए थी, पिछले 15-16 सालों से 1000 रुपए पेंशन ले रहे हैं दोस्तों। और ये लोग उन्हीं के परिवार को उन्हीं से लड़ाते हैं और उनके परिवार के सदस्य भी बेवकूफ होते हैं, इन लोगों के बातों में आ जाते हैं।
कौन कंफर्ट जोन में है वो देखते नहीं, सच्चाई क्या है देखते नहीं, और अपने आप को सजा देते हैं, अपने परिवार को सजा देते हैं। दोस्तों, ये कहां का न्याय इस देश में चल रहा है भगवान को पता है। लोकशाही में लोगों का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? लोकशाही में लोगों का इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है दोस्तों? दादा की जायदाद जायज ढंग से पाने और बचाने, पोता ताउम्र इंसाफ के लिए न्याय मंदिर के चक्कर लगाता रहे और पड़पोता उसके फल चखने से वंचित रहे। ये कितना कूटनीति से मैसेज है। ये मैसेज इतनी कूटनीति है कि मैं चाहूं तो और वहां पे लिख सकता था। मैंने जवाब लिखा है दोस्तों, मैंने वहां पे जवाब लिखा है। उस नारायण सिंह की क्या गलती थी? उस मेंटल नारायण सिंह की क्या गलती थी जो मेंटल पैदा हुआ? नेहरू जी को सत्ता मिली, नेहरू जी को सत्ता मिली, मोहम्मद जीना जी को सत्ता मिली, पाकिस्तान मिला 55, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए भारत भूमि का हिस्सा बचा मिल गया। बॉलीवुड को चमकाने के लिए, बॉलीवुड को खुद का नाम चमकाने के लिए मौका मिल गया। जो बॉलीवुड 1913 में बनाया गया था, दादा साहेब फाड़के जी ने जिसकी शुरुआत की गई थी, एक पागल परिवार को मदद करने के लिए वो बॉलीवुड चालू किया गया था, उसका निर्माण किया गया था। उस गेंदाबाई को मदद करने के लिए उसका निर्माण किया गया था, और फिर बाद में वही बॉलीवुड कमर्शियल बन गया और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया वही बॉलीवुड। दोस्तों, क्या गलती थी उस पागल परिवार की? उसका जो अर्थ का अनर्थ करके ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज किया गया, ब्रॉडकास्टिंग हैंडलर्स के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा। क्या गलती थी उसके परिवार की? आखिरी में भगवान सिंह को सजा मिली ना, उसके परिवार को सजा मिली ना। आज वही परिवार आपस में लड़ रहा है दोस्तों, और यह सरकार, यह सत्ताधारी, यह सूत्रधार पीछे बैठ के तमाशा देख रहे हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, कब तक सच्चाई छुपाई जाएगी? कब तक ये ब्रॉडकास्टिंग हैंडलर इसका मिसयूज करेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे? उस परिवार को अभी तक तहस नहस किया गया, ये काफी नहीं है? ये बर्बादी काफी नहीं है? बॉलीवुड का निर्माण किया गया था उस परिवार को बचाने के लिए, बॉलीवुड बोलकर नहीं था वो, बाद में कमर्शियल जोन बनाया गया उसे। समाज पिक्चर है, समाज का आईना होती है कहते। किस तरह का समाज का आईना है? पागलों के ऊपर राजकारण होता है और बॉलीवुड हाथ पे हाथ धरे बैठता है, और कांग्रेस पार्टी का वहां पे साथ दिया जाता है दोस्तों। जी जी का। तो ये बात सही नहीं है दोस्तों। आज लोकमान्य तिलक जी की जयंती है और चंद्रशेखर जी आजाद जी की आज जयंती है। मैं चाहूंगा कि देश में सुख शांति का वातावरण आए, सच्चाई का वातावरण आए, और उसी तरह से हम शत शत नमन कर सकते हैं लोकमान्य तिलक जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को। दोस्तों, ये घटिया राजकारण कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और नहीं तो सूत्रधारों ने बोलना चाहिए कि इस परिवार को, हम बचे कुचे परिवार को भी खत्म करना चाहते हैं। यह बात कह देनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी से कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं, मैं बॉलीवुड से कह रहा हूं, सच्चाई के प्रति उजागर रहिए। और नहीं तो फिर कौन कंफर्ट जोन में है, कौन कंफर्ट जोन में है, इसका शाश्वती इस देश को दे दीजिए। कौन सत्य जोन में, सत्य बात करने की ताकत है तो सामने आइए। मैं कांग्रेस पार्टी से कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा हूं, मैं बॉलीवुड से कह रहा हूं। ब्रॉडकास्टिंग का मिसयूज कहीं रुकना चाहिए। देश के जनता को तकलीफ देना बंद कर दीजिए। देश में एक शांति, सुख शांति का वातावरण पैदा होने दीजिए, जो आप लोगों ने, आपके गलत राजकारण ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कंफर्ट जोन में कौन है वो देख लीजिए, देश को तकलीफ कौन दे रहे हैं वो देख लीजिए। दोस्तों, सच्चाई के प्रति उजागर रहिए। पागलों को पागल की तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, उनका राजकारण करना बंद कर दीजिए, उनके परिवार को आपस में लड़वाना बंद कर दीजिए। और क्या क्या मिलेगा आपको देश की आजादी के नाम पे बातें करके? आप अपने आप को, अपने गिरेबान देख लीजिए। सच्चाई की बातें करना बहुत आसान रहता है, साथ में खेल नहीं सकते उसके साथ में। राम राज्य की भाषा करना बहुत बड़ी बात है मोदी जी, लेकिन राम राज्य क्या है पता है आपको? जनता की दुख पीड़ाओं को दूर करना वो राम राज्य है। खाली राजकारण करना राम राज्य नहीं है। मैं आशुतोष राणा जी सर से पूछना चाहता हूं, आशुतोष राणा सर जिन्होंने राम राज्य के ऊपर किताब लिखा है। मैं बहुत बहुत मानता हूं आशुतोष राणा सर को।
ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एक एक्टर तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक एक्टर से भी ज्यादा एक सच्चा भारतीय बोल के मैं आशुतोष राणा सर को मानता हूं कि वो राम राज्य के प्रति मोदी जी को कुछ समझाइए कि राम राज्य क्या होता है। आशुतोष राणा सर ने समझाना चाहिए मोदी जी को। राम राज्य कुछ मजाक नहीं है। यहां पे आप 65 लाख परिवारों को आप नाराज कर रहे हो मोदी जी, उनकी केसेस को पेंडिंग रख रहे हो, और फिर बाद में आप राम राज्य की भाषा करते हो मोदी जी। वो नहीं है राम राज्य। कांग्रेस ने जो गलती की वही अगर भारतीय जनता पार्टी गलती करना चाहती है तो कहीं ना कहीं रोकने का कर्तव्य बनता है। देशवासियों को यहां पे रोकना पड़ेगा, देशवासियों ने सामने आना पड़ेगा और इस घटिया राजकारण को और इस घटिया ब्रॉडकास्टिंग को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। राम राज्य की कल्पना आशुतोष राणा सर आप मोदी जी को समझाइए और फिर बाद में कहिए कि राम राज्य इनको ये लोगों को समझना चाहिए क्या होता है राम राज्य में। बर्बाद कर लिया है पूरे परिवार को, लोगों के बातों में आके अपना पूरा परिवार बर्बाद कर लिया है प्रभु राम ने। और आज वही हालत है, लोग इस परिवार को आपस में लड़ाते हैं और साइड में बैठ के सूत्रधार बन के आराम से टाइम पास कर रहे और देश की जनता को परेशान कर रहे। कंधे पे किसके बंदूक रखी जाती है, गोली कहां से चलाई जाती है। मत लड़ाइए उस परिवार को आपस में, नहीं तो आगे में वही है। अभी तक आप लोग वही करते आए हो, आगे भी वही करना चाहते हो तो कह दीजिए। किस तरह का वातावरण आप देश में बना रहे हो, कैसे वातावरण में देश को रखोगे आप लोग। आप सच्चाई के प्रति उजागर हो क्या। घटिया राजकारण की बलि चढ़ाना बंद कर दीजिए। शांति सुख शांति का वातावरण अगर देश में चाहते हो तो सच्चाई के प्रति उजागर होइए, देश को चालू कर दीजिए, लोगों की समस्याओं का निवारण कीजिए। कई समस्याएं देश में है, ये झूठे वादे ये सारी ये सब कुछ बंद कर दीजिए। राम राज्य बोले तो लोगों की पीड़ाओं का हरण करना है, लोगों के उज्जवल भविष्य के प्रति सोचना है, वो राम राज्य होता था। क्या वातावरण बना के रखा है आप लोगों ने देश में। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। 4 युगों से वही चल रहा है, चारों युगों से वही चल रहा है, अभी भी वही कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। क्या फायदा आप लोगों की पढ़ाई का, क्या फायदा इस देश की आजादी का, क्या दे रहे हम लोकमान्य तिलक जी को, हम चंद्रशेखर आजाद जी को क्या दे रहे हैं। खाली बैनर पोस्टिंग हो रही है, मैं तो बैनर भी नहीं बना पा रहा हूं दोस्तों। आप लोग जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो बैनर बना सकते हैं, मैं तो बैनर भी नहीं बना पा रहा हूं। 2-4 जनों को पूछ रहा हूं कि कैसे बैनर बना सकते हैं, मेरे को तो बैनर भी बनाने नहीं आ रही है। क्या दे रहे हम उन महात्माओं को, हम क्या दे रहे जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी, हम उनको क्या दे रहे। हर इंसान ने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि देश में सच्चाई का वातावरण है या ये छल कपट का वातावरण दिया जा रहा है देश में, ये देख लीजिए। और ये राम राज्य नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे को उतना ही बात करना था। मैं समस्त देशवासियों को थोर स्वातंत्र सेनानी लोकमान्य तिलक जी और चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में शत शत नमन करता हूं और सब लोगों से यही विनती करता हूं कि उन लोगों का आशीर्वाद समस्त मेरे भारत की जनता के ऊपर रहे और मेरे देश में एक शांतता, सौहार्दपूर्ण, एक भाईचारे का, एक प्रेम पूर्ण वातावरण इस देश में आए, एक सच्चाई पूर्ण वातावरण इस देश में आए और मेरे देश की जनता को अज्ञान से जितना जल्दी हो सके मुक्तता मिले और देश में आगे के देश की तरक्की के लिए मेरा देश फिर से अपने हाथ जुटाना स्टार्ट कर दे दोस्तों। यही मैं मेरे देशवासियों के प्रति मांगना चाहता हूं, लोकमान्य तिलक जी से और चंद्रशेखर आजाद जी से यही मैं मांगना चाहूंगा उनके जयंती निमित्त। और उन्हें शत शत अभिवादन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं और देश में सच्चाई का वातावरण आए, सत्य शोधक समाज, जो महात्मा फुले जी ने जो सपना देखा था वही सत्य शोधक समाज को हम ताकत प्रदान करें दोस्तों। यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। सत्यमेव जयते। अज्ञान हारेगा, देश जीतेगा। अज्ञान हारेगा, देश जीतेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।